कहानी शुरू होती है साल 1914 में एक सुनसान आइलैंड जहां ना कोई इंसानी आबादी है ना कोई शहर, बस चारों तरफ समंदर की लहरें और एक पुराना लाइट हाउस। लेकिन इस आइलैंड के आसपास छुपा है एक रहस्य, ऐसा रहस्य जो समंदर की गहराइयों में सांस ले रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक जहाज से जो साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते एक अनजाने आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज पर मौजूद है डेविड, एक वेदर ऑफिसर। डेविड को सरकार ने यहाँ भेजा है ताकि वो इस आइलैंड के मौसम पर रिसर्च कर सके। उसे यहाँ पूरे 1 साल रहकर मौसम के बदलावों का डेटा इकट्ठा करना है और फिर वापस लौट जाना है। जहाज का कप्तान डेविड को इस रहस्यमयी आइलैंड पर छोड़ने जा रहा है, लेकिन डेविड को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस डरावनी सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। डेविड के साथ 1 साल का खाना, कपड़े और रिसर्च के सारे जरूरी सामान भी था। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच गए। बोट से उतरते हुए उन्होंने अपना सारा सामान भी किनारे पर उतार लिया। आइलैंड पर बस 2 ही चीजें थीं, एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर। यही घर अब डेविड का नया ठिकाना बनने वाला था, जहां पहले एक और वेदर ऑफिसर रहता था। उसका नाम था रॉबर्ट। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और आज से डेविड उसकी जगह लेने आया था। लेकिन जैसे ही डेविड और कैप्टन उस घर के अंदर पहुंचे, वहां का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, हर चीज अस्त व्यस्त थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। उन्हें लगा कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो। दोनों बिना देर किए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। पूरा लाइट हाउस मोटे मोटे और नुकीले लकड़ियों से ढका हुआ था, जैसे किसी ने उसे किले की तरह बंद कर दिया हो। उन्होंने गेट पर कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने गेट को धक्का दिया और अंदर चले गए। लाइट हाउस के ऊपर उन्हें एक अजीब सा आदमी मिला। उसका नाम था ग्रूनर। वो वहीं पड़ा हुआ था, शांत और बेपरवाह। जब कैप्टन ने उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा, तो ग्रूनर ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, वो मर गया किसी भयानक बीमारी से। कैप्टन ने जब डेड बॉडी के बारे में पूछा, तो ग्रूनर ने कहा, शायद किसी ने मार डाला होगा। उसकी ये बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें शक होता है कि शायद ग्रूनर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का कोई सुराग नहीं मिलता, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन ने डेविड से कहा कि अगर चाहे तो वो वापस जहाज में लौट सकता है, मगर डेविड ने तय कर लिया था, अगर वो यहाँ रहकर मौसम की सही रिपोर्ट दे पाया तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए वो यहीं रुकने का फैसला करता है। डेविड को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुकेगा। कैप्टन जाते जाते उसे एक बंदूक दे गया। शायद ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी दिखती थी। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर की सफाई की और उसे रहने लायक बनाया। तभी उसे एक लॉकर में एक पुरानी डायरी मिली, पुराने वेदर ऑफिसर की। डायरी में 1913 से जुड़ी बातें थीं। उसमें आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, लेकिन ज्यादातर बातें अधूरी थीं। कुछ स्केचेस भी बने थे, अजीबोगरीब जीवों के। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। डेविड को लगा शायद ग्रूनर होगा। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो हाथ में लैंप लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, अजीब सी आवाजें आने लगीं। और फिर उसने देखा, किसी अजीब प्राणी का हाथ गेट के नीचे से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसान का नहीं था। डर के मारे डेविड का दिल कांप उठा। वो भागकर बेसमेंट में छुप गया। कुछ ही देर में वो डरावना जीव घर के अंदर घुस आया और डेविड को ढूंढने लगा। बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसकी लाल आंखें डेविड को घूर रही थीं। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही वो आंखें सामने आईं, उसने पूरी ताकत से छुरा मार दिया। चीखते हुए वो क्रचर भाग गया, लेकिन वो फिर कभी भी लौट सकता था। डर के मारे डेविड ने बेसमेंट का गेट रस्सियों से कसकर बांध दिया और पूरी रात जागते हुए बिताई, डर के साए में। अगली सुबह डेविड जब बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान देखे। वो किसी इंसान के पैर नहीं थे, बल्कि किसी और ही प्रजाति के। ये निशान सीधा समंदर की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। अब डेविड को समझ आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीले लकड़ियां क्यों लगाई थीं। वो उसी खतरनाक क्रचर से बचने के लिए थीं। उसे यकीन हो गया कि वो जीव रात को फिर लौटेगा। डर के मारे डेविड भागकर लाइट हाउस गया और ग्रूनर से चिल्लाकर बोला, गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने साफ मना कर दिया और कहा, तुझे तो शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। मायूस डेविड लौट आया, लेकिन अब वो जानता था कि उसे खुद को बचाना होगा। उसने अपने घर को किले की तरह तैयार किया। खिड़कियां बंद की, नुकीले लकड़ियां लगाईं और गेट के पास पुराने कागज किताबों पर तेल छिड़क दिया, ताकि वक्त आने पर आग लगाकर डराया जा सके। उसी शाम उसे एक बॉक्स मिला जिसमें एक बंदूक और गोलियां थीं। थोड़ी हिम्मत तो मिली,
लेकिन डर अब भी कायम था। जैसे जैसे सूरज डूबा, डेविड हाथ में गन लेकर कोने में बैठ गया, बिल्कुल शांत। और तभी एक अजीब आवाज आई। जैसे ही वो खिड़की के पास गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, और फिर जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। डरावनी रात की शुरुआत हो चुकी थी, और इस बार एक नहीं, कई अजीबोगरीब क्रिएचर्स समंदर से बाहर आ रहे थे। सब डेविड के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो गेट को तोड़ने लगे। डेविड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कुछ तो गिर गए, लेकिन बाकी और ज्यादा हिंसक हो गए। वो अब घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डेविड ने बिना देर किए गेट के बाहर रखे कागज और किताबों में आग लगा दी। आग देखकर वो सब क्रिएचर्स डर कर भाग गए। लेकिन अब आग डेविड के घर तक पहुंच गई थी। लकड़ी का घर आग में जलने लगा। डेविड ने खुद को चादर में लपेटा, गेट तोड़ा और लाइट हाउस के पास जाकर एक पत्थर के पीछे छिप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से बारिश शुरू हो गई और आग धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन सुबह तक उसका घर राख बन चुका था। अब उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने को, सिर्फ लाइट हाउस ही आखिरी उम्मीद था। डेविड ने अपनी राइफल उठाई और छिपते छिपाते लाइट हाउस के पास पहुंचा। जब ग्रूनर पानी भरने बाहर निकला तो डेविड ने उस पर गन तान दी। इरादा था उसे अंदर घुसने के लिए मजबूर करना, लेकिन तभी एक अजीब सा क्रिएचर ग्रूनर के पास आया और डेविड पर झपट पड़ा। ग्रूनर ने तुरंत उसे रोका और बोला, रुको, ये मेरा पालतू है। डेविड हैरान रह गया, लेकिन उसने शर्त रखी, अगर उसे जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दिया जाए। ग्रूनर ने झिझकते हुए हाँ कह दी। शाम तक दोनों वापस लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह डेविड गहरी नींद में था, तभी वही क्रिएचर उसके जले हुए हाथ को चाट रहा था, और कुछ ही देर में उसका घाव काफी हद तक भर चुका था। डेविड ने देखा कि ग्रूनर बुलेट्स गिन रहा है और वो पालतू क्रिएचर उसकी मदद कर रहा है। यानी ये प्राणी हिंसक नहीं, समझदार हैं। अब डेविड के अंदर एक सवाल था, ये फीमेल क्रिएचर ग्रूनर की पालतू कैसे बनी? असल में सालों पहले जब ये क्रिएचर छोटी थी तो फिशिंग नेट में फंस गई थी। ग्रूनर ने उसकी जान बचाई और तब से वो हमेशा उसके साथ रही। वो फीमेल क्रिएचर अब ग्रूनर की हर बात मानने लगी थी, लेकिन ग्रूनर एक गुस्सैल और बेरहम इंसान था। उसने कभी उसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया। वो उसके साथ जबरन फिजिकल रिलेशन बनाता था। एक बार जब उस क्रिएचर ने विरोध किया तो ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि वो खुद को उसकी गुलाम समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात बाकी क्रिएचर्स समंदर से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन दिन के उजाले में वो हमला नहीं कर सकते। डेविड अब इस जगह से थक चुका था। उसे यहाँ रहना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, ग्रूनर बोला, गन लेकर रेडी हो जा, आज रात फिर हमला होगा। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने की तैयारी करते हैं, और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। ग्रूनर लगातार गोलियां चला रहा था, लेकिन डेविड डर से कांपने लगा। वो पीछे हट गया और लाइट हाउस के कोने में जाकर छुप गया। डर के मारे वो बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला पूरी रात उनसे लड़ता रहा। सुबह होते ही गुस्से में ग्रूनर ने डेविड को उठाया और कहा, अगर यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। पानी भरना, सारे काम करना और रात को पहरा देना। डेविड मान गया, लेकिन एक चीज उसे बहुत चुभती थी। वो थी उस फीमेल क्रिएचर पर ग्रूनर की रोजाना की हिंसा। रात फिर होती है, क्रिएचर्स फिर से आते हैं। इस बार डेविड बिना डरे गोली चलाता है, लेकिन ग्रूनर कुछ नहीं करता, बल्कि वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद अंदर बैठ जाता है। डेविड मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन ग्रूनर शांत बैठा रहता है। डेविड अकेला लड़ता है और किसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून से लथपथ बैठा था, लेकिन जिंदा था। अब वो डर को पीछे छोड़ चुका था। उसे अब इन क्रिएचर्स से लड़ना आ गया था। समय बीतता गया। दिन में डेविड लाइट हाउस के काम संभालता और रात को ग्रूनर के साथ मिलकर हमलों से लड़ता। ये आइलैंड अब उसके लिए एक कैद खाने जैसा बन गया था। इस बीच डेविड की उस फीमेल क्रिएचर, जिसे उसने अनारियस नाम दिया था, के साथ एक अनोखा रिश्ता बन गया। उनमें एक तरह की दोस्ती हो चुकी थी। धीरे धीरे क्रिएचर्स के अटैक कम होने लगे। डेविड को लगा शायद वो सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, या फिर अब उन्हें समझ आ गया है कि लड़ना बेकार है। लेकिन ग्रूनर ने चेतावनी दी, नहीं, ये फिर से अटैक करेंगे। अब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। एक रात डिनर के बाद दोनों चेस खेल रहे थे और वहीं एक बड़ी गलती हो गई। वो लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि अब उनमें बच्चे भी शामिल हैं, यानी वो ब्रीड कर चुके थे। दोनों जैसे तैसे लाइट हाउस की छत तक पहुंचे, लेकिन ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। नीचे से क्रिएचर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगने लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी सुबह हो गई।
सूरज की रोशनी के साथ ही वो सभी क्रिएचर्स समंदर में लौट गए। अनारियस ने ग्रूनर की चोट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डेविड अब समझ चुका था ये लड़ाई वो नहीं जीत सकते। गोलियां खत्म हो रही थीं, खाना भी कम था। अगले दिन जब डेविड बाहर घूम रहा था, उसे समुंदर में एक जहाज दिखाई दिया। वो दौड़कर अंदर गया, फ्लेयर गन निकाली और जहाज को सिग्नल देने की तैयारी करने लगा। जैसे ही डेविड ने जहाज को सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन उठाई, ग्रूनर ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि डेविड इस आइलैंड से चला जाए। उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को बचाना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। जहाज डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गया। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद उसने अनारियस को एक छोटी सी टॉय बोट गिफ्ट की, जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। वो तोहफा देखकर अनारियस उसे आइलैंड के एक कोने में ले गई, जहां सच में एक असली बोट छिपी हुई थी। जब डेविड ने इस बारे में ग्रूनर से पूछा, तो उसने बताया कि उसे पहले से सब पता था। असल में कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप तूफान में डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट से पहुंच भी गए, लेकिन रात होने से पहले सब मारे गए। ये सुनकर डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। अगर वो समुंदर में डाइव करके उस डूबी हुई शिप से डायनामाइट या बुलेट्स ला सके, तो शायद वो क्रिएचर्स से लड़ सकते हैं। उनके पास एक पुराना डाइविंग सूट भी था, लेकिन ग्रूनर ने इस आइडिया को तुरंत मना कर दिया। कुछ दिन और निकल गए। इस दौरान डेविड और अनारियस के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब ग्रूनर ने छिप कर देख लिया, और पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड समुंदर के नीचे जाकर डायनामाइट के बॉक्सेस ऊपर लाए और फिर उसे वहीं अकेला छोड़ दे, ताकि क्रिएचर्स उसे मार डालें। ग्रूनर का प्लान साफ था। डायनामाइट उसके हाथ लग जाए और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाए। दोनों उस डूबी हुई शिप की जगह पर पहुंचे। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुंदर में उतर गया। शिप बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से डायनामाइट के कुछ बॉक्स मिल गए। तभी अचानक कुछ क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। डेविड घबरा गया और पानी के अंदर गिर पड़ा। लोहे का भारी सूट पहनने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था, और ऊपर ग्रूनर को सिग्नल भी नहीं भेज सका। ग्रूनर को लगा कि शायद डेविड मर चुका है, लेकिन असल में वहां सिर्फ दो छोटे क्रिएचर थे, बच्चे। डेविड ने खुद को संभाला, प्रेशर बनाकर सूट उतार दिया और तैरकर वापस ऊपर आ गया। उन्हें कुछ डायनामाइट बॉक्सेस मिल गए थे। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिए, ताकि जब अगली बार हमला हो तो सबको एक ही झटके में उड़ाया जा सके। कुछ महीने बीत गए। अब बर्फ गिरने लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब कोई अटैक नहीं हो रहा था। डेली रूटीन बस लाइट हाउस चलाना और पहरा देना बन गया था। ग्रूनर अब टूट चुका था। उसका शक था कि अनारियस ने बाकी क्रिएचर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया है, तभी वो हमला नहीं कर रहे। अब ग्रूनर पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया था। गुस्से में पागल हो चुका ग्रूनर अब अनारियस को पीटने लगा था, लेकिन डेविड ने बीच में आकर उसे रोक लिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि बस ताकत से काम नहीं चलेगा, एक सही प्लान बनाना होगा। दोनों ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया, ताकि जब क्रिएचर्स अंदर आएं तो उन्हें डायनामाइट से उड़ाया जा सके। रात होते ही वो क्रिएचर्स एक बार फिर समुंदर से बाहर आने लगे, और जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचे, हमला शुरू कर दिया। डेविड पूरी हिम्मत से लड़ रहा था, लेकिन तभी जैसे ही क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचे, ग्रूनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया। लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि डेविड ने दिन में उसका कनेक्शन खोल दिया था और उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। अब डेविड तेजी से ऊपर भागा और वायर को जोड़ना शुरू किया। नीचे ग्रूनर अकेला उन क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करता रहा। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, डेविड ने पहला लेयर ब्लास्ट किया और धमाके में कई मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। पहले धमाके के बाद भी कई मॉन्स्टर्स जिंदा थे और लाइट हाउस पर हमला जारी था। तभी ग्रूनर ने बिना देर किए दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि डेविड और ग्रूनर दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब आंख खुली तो अनारियस वहां नहीं थी। चारों तरफ मरे हुए मॉन्स्टर्स के शरीर पड़े थे। कुछ अभी भी जिंदा थे, घायल हालत में, लेकिन ग्रूनर उन्हें भी बेरहमी से मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक मॉन्स्टर के गले में पड़े एक नेकलेस पर पड़ी, और उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन्हें वो अब तक खतरनाक और हिंसक समझते थे, वो भी किसी परिवार का हिस्सा थे। शायद उनके भी रिश्ते और भावनाएं थीं। वो भी इंसानों जैसे ही थे, बस बोल नहीं सकते थे। पर ग्रूनर इन बातों को कभी नहीं समझ सकता था। उसके लिए ये सब दुश्मन थे।
अगले दिन डेविड को समुंदर में कुछ मॉन्स्टर्स के छोटे बच्चे दिखाई दिए। शायद वही जो अब अपने परिवार को खो चुके थे। उन्हें देखकर डेविड का दिल टूट गया। उसने पत्थरों से एक गोल घेरा बनाया और बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी जो उसने अनारियस को गिफ्ट दी थी। शायद वो उसे देखकर वापस लौट आए, लेकिन कितना भी इंतजार किया, अनारियस कभी वापस नहीं आई। एक दिन डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके पास कुछ पुरानी चीजें थीं और उनमें से एक तस्वीर भी। जब डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वो चौंक गया। ये वही लड़की थी जिसकी फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखी थी। अब उसे पता चला ग्रूनर का असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन डेविड गलत था। ग्रूनर अब भी बदलने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में लाइट हाउस की तरफ बढ़ा और अचानक पीछे पलटकर अनारियस पर बंदूक तान दी। डेविड ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रूनर ने गोली चला दी। इसी पल बाकी क्रिएचर्स का गुस्सा फूट पड़ा। अनारियस के चीखने के साथ ही समुद्र की ओर से आए सभी मॉन्स्टर्स ने ग्रूनर पर हमला कर दिया और आखिरकार ग्रूनर की मौत हो गई। सब शांत हो गया। डेविड वहीं बैठ गया, थका हुआ, भावुक और पूरी सच्चाई को समझते हुए। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वो असली जानवर कौन था और असली इंसान कौन। कुछ ही देर में सभी क्रिएचर्स फिर से समंदर में लौट गए। अनारियस ने डेविड की ओर देखा, एक नजर जिसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति और स्वीकृति। डेविड लाइट हाउस की ओर लौटा। डेविड अब लाइट हाउस का नया रखवाला बन चुका था। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरा पछतावा भी। वो हर रोज बालकनी पर खड़ा होकर समुंदर की लहरों को देखता, जो कभी डर और नफरत लेकर आती थीं, अब उम्मीद और सुकून लेकर आती थीं। वो जानता था मुझसे बहुत गलतियां हुई, बहुत कुछ खोया, लेकिन शायद यही उस आइलैंड की सच्चाई थी। यहाँ जो भी आता है या तो खुद को खो देता है या फिर कुछ सीख कर इंसान बन जाता है। एनरियस अब एक आजाद माँ थी जो अपने बच्चों को डर नहीं, आजादी सिखा रही थी। उसका पूरा कबीला अब अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना चुका था और लाइट हाउस की ऊंचाई से डेविड उन्हें हर रोज दूर से देखता था, मुस्कुराते हुए। और इसी के साथ खत्म होती है एक ऐसी कहानी जो बताती है कि डर से नहीं, भरोसे से जिया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।